गोजो सातारू जुजुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल सॉर्सरर जिसके पास है 6 साइज और लिमिटलेस टेक्निक। लेकिन एक दिन एक बंदा आता है और गोजो को ऑलमोस्ट मार देता है विदाउट एनी कर्स्ड एनर्जी और कर्स टेक्निक। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टोजी फुजिगोरो, द मैन हु ऑलमोस्ट किल्ड सातारू गोजो। इन दोनों की फाइट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं। असल में टोजी का नाम टोजी फुजिगोरो नहीं बल्कि टोजी जेनिन है। अभी तक तो तुम लोग समझ गए होंगे कि टोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है। टोजी के पास कोई भी कर्स्ड एनर्जी या फिर कर्स टेक्निक नहीं है बिकॉज टोजी बोर्न हुआ है थ्रू हेवनली रिस्ट्रिक्शन। अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर तुम हेवनली रिस्ट्रिक्शन के थ्रू पैदा होते हो तो तुम्हारे पास कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं होगी, बट इन एक्सचेंज तुम्हें मिलेगी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटीज़। और टोजी बिना कर्स्ड एनर्जी के इतना पावरफुल है कि वो किसी भी फर्स्ट ग्रेड और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर को इजीली सरपास कर सकता है। लेकिन जेनिन क्लैन में ये नहीं चलेगा। अगर तुम जेनिन क्लैन में बिना कर्स्ड एनर्जी के पैदा हो गए तो समझ लो तुम गलत जगह आ गए हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है तो जेनिन क्लैन तुम्हें अपना नहीं मानेगा। और टोजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जेनिन क्लैन के लोग टोजी को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे। इसी वजह से टोजी जेनिन क्लैन को छोड़ देता है और बाद में मेगुमी की मॉम से शादी करके अपना सरनेम फुजिगोरो कर लेता है। जेनिन क्लैन को छोड़ने के बाद टोजी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम शुरू करता है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी लाइफ में, सब तुम्हारी तरह नल्ले थोड़ी बैठे हैं। बैक ऑन द टॉपिक, टोजी के लिए ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान भी था क्योंकि टोजी के पास फिजिकल एबिलिटीज़ थी और टोजी कर्स टूल और नॉर्मल टूल्स को चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी था। और कर्स्ड एनर्जी ना होने की वजह से कोई सॉर्सरर टोजी की प्रेजेंस को फील भी नहीं कर पाएगा। और बिकॉज ऑफ हेवनली रिस्ट्रिक्शन टोजी की पांचों सेंस इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि टोजी टेम्परेचर और एयर के छोटे से छोटे चेंजेस को भी नोटिस कर सकता है। और इन्हीं के बदौलत टोजी कर्स पीरियड को एक टाइप से देख भी सकता है। और टोजी के पास भी एक वार्म टाइप का कर्स पीरियड है जिसके अंदर टोजी अपने कर्स टूल रखता है। इसी वजह से टोजी इतना पावरफुल है कि लोगों ने उसे टाइटल दे रखा है द सॉर्सरर किलर। तो स्टोरी की शुरुआत होती है गोजो के पास्ट आर्क में, जहां पर यंग गोजो और गीटो को जुजुत्सु हाई टास्क देता है कि उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको को मास्टर टेंजन तक सेफली पहुंचाना है, क्योंकि उसकी लोकेशन लीक हो चुकी है। अब इन शॉर्ट बताऊं मास्टर टेंजन और स्टार वेसल के बारे में, तो मास्टर टेंजन इमॉर्टल है और मोस्ट पावरफुल बैरियर यूज़र है बाकी सारे सॉर्सरर से। और यही वो इंसान है जो कि जुजुत्सु हाई को सेफ रखते हैं। और हर 500 ईयर्स में इन्हें एक बार स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मर्ज नहीं होंगे तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होने लगेंगे। और इवॉल्व होने के बाद ये एक ईविल भी बन सकते हैं और एक अच्छे इंसान भी। इसलिए जुजुत्सु हाई कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए हर 500 ईयर्स में एक बार मर्ज होते हैं। लेकिन दो ग्रुप है जो कि चाहते हैं कि मास्टर टेंजन इवॉल्व हो। पहला ग्रुप है कर्स यूजर ग्रुप क्यू। ये लोग चाहते हैं कि मास्टर टेंजन इवॉल्व होकर एनिमी बन जाए टू ह्यूमैनिटी। और एक तरफ है टीवीए यानी कि टेंजन वेसल एसोसिएशन। ये लोगों को लगता है कि मास्टर टेंजन इवॉल्व होकर एक प्योर वर्जन ही बनेंगे। और यही वो लोग हैं जो कि टोजी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर तुमने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया तो हम तुम्हें देंगे 30 मिलियन यन यानी कि 1.8 करोड़ के आसपास। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। तो टोजी प्लान बनाता है कि वो रिको के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी रखेगा ताकि जब तक गोजो जुजुत्सु हाई तक पहुंचे वो थक जाए। तो जब गीटो और गोजो रिको के पास पहुंचते हैं तो उनसे पहले ही वहां पर ग्रुप क्यू के लोग रिको पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गोजो और गीटो उन्हें आराम से हरा कर रिको को बचा लेते हैं। रिको रिक्वेस्ट करती है कि उसे मर्ज होने से पहले एक बार अपने फ्रेंड्स से मिलना है। तो गोजो जुजुत्सु हाई से परमिशन लेने के बाद रिको को उसके स्कूल लेकर जाता है, जहां पर दो बाउंटी हंटर्स रिको पर अटैक करते हैं। गोजो उन्हें भी आराम से हरा देता है। उसके बाद गोजो रिको को लेकर सेफली जुजुत्सु हाई में पहुंच जाता है। जुजुत्सु हाई में पहुंचने के बाद गोजो रिलैक्स होने लगता है कि उसे अब और बेबी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी सडनली टोजी पीछे से आकर गोजो के बैक में नाइफ स्टैब कर देता है, लेकिन गोजो बच जाता है और गीटो से कहता है कि तुम रिको को लेकर मास्टर टेंजन के पास जाओ, मैं इसे देख लूँगा। गीटो रिको को लेकर मास्टर टेंजन के पास चला जाता है। उसके बाद गोजो और टोजी की बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है, जहाँ पर गोजो अपनी सारे टेक्निक्स यूज़ करता है, लेकिन टोजी हर टेक्निक को डॉज कर लेता है। गोजो भी इम्प्रेस हो जाता है कि पहली बार कोई बंदा आया है जिसके पास कर्स्ड एनर्जी भी नहीं है और वो मुझे टक्कर दे रहा है। टोजी गोजो के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। उसके बाद टोजी गोजो से बचकर एक स्पेशल ग्रेड टूल से गोजो के गले में मार देता है। इस टूल की खासियत ये थी कि ये किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकता था, इवन लिमिटलेस को भी। गोजो को मारने का टोजी सीधे गीटो के पास पहुंचता है। टोजी पहले रिको को मारता है, फिर गीटो से कहता है कि आई किल्ड द सातारू गोजो। उसके बाद गीटो और टोजी की भी फाइट होती है, जहां पर टोजी बहुत ही इजीली गीटो को हरा देता है। टोजी रिको की बॉडी लेकर सीधा टीवी के पास जाता है, जहां पर वो अपने पैसे लेकर जा ही रहा होता है। तभी वहां पर सडनली गोजो आ जाता है।
गोजो को देखने के बाद टोजी भी शॉक हो जाता है। टोजी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, रिवर्स कर्स टेक्निक, और गोजो कहता है यू आर करेक्ट। रिवर्स कर्स टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम अपने आप को हील कर सकते हो और रीजनरेट भी, लाइक डीमन स्लेयर में जैसे डीमंस करते हैं। उसके बाद टोजी और गोजो की एक बार फिर फाइट होती है, लेकिन इस बार पासा थोड़ा उल्टा था। गोजो टोजी के ऊपर भारी पड़ रहा था और लास्ट में गोजो अपनी सीक्रेट टेक्निक हॉलो पर्पल का यूज़ कर टोजी की आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और टोजी को इस पॉइंट पर रियलाइज़ हो गया था कि वो गोजो को नहीं हरा सकता। उसके बाद गोजो टोजी को फिनिश कर देता है और रिको की बॉडी लेकर वापस चला जाता है। तो यही थी कहानी टोजी द मैन हु ऑलमोस्ट किल द सतारू गोजो। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं मांगा को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।